देखिए इंडिया की जो अच्छी बात है ना, हमारा मुखालिफ मुल्क ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब हिंदुस्तान की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो उनके इस बात पे वो कभी दो मुख्तलिफ ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत प्रो पाकिस्तान हो जाए, कभी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मुस्लिम लीग की क़यादत, मैं मुस्लिम लीग के आम वर्कर की बात नहीं कर रहा, उनकी तमाम क़यादत की भी बात नहीं कर रहा, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इतना खुल्लम खुल्ला प्रो इंडिया आपको नजर आता है। सबसे पहले घबराना नहीं। जाली ईमेल्स बनाई गई और उनके जरिए से थ्रेट किया गया न्यूजीलैंड टीम को, उनके ऑफिशियल्स को, इवन जो प्लेयर्स हैं उनकी बीवियों तक को लेटर्स लिखे गए या ईमेल्स उनको की गई और इस तरह का माहौल बनाया गया। और उस माहौल में जब फाइनली फाइव आइज ने आखिरी हथौड़ा मारा और उन्होंने ये कहा कि जी आपको थ्रेट है, आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो फिर न्यूजीलैंड यहाँ से चली गई। फाइव आइज क्योंकि 5 मुल्कों की आपस में जुड़ी हुई एक तंजीम है, इसमें अमेरिका है, कनाडा है, वो दोनों पाकिस्तान से वैसे ही खुश नहीं है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, वो इंडिया से बहुत खुश रहते हैं। सबसे बड़ा इंडिया का जो इत्तेहादी है बैनुल-अक़वामी सतह पे क्रिकेट में, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। और जो IPL होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या रोल होता है, इंडियन प्लेयर्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वो कितना मरगूब हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से और भारतीय क्रिकेट से, IPL से, वो सारी दुनिया जानती है। और उनके अपने जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे हैं और फिर थ्रेट को बार बार फैलाया जाता है। इंडिया अपने सारे हथकंडे उसमें इस्तेमाल करता है, VPNs को यूज करता है ताकि इंडिया की लोकेशन ना मिले, लोकेशन मिल जाती है जाके वहां पे किसी और मुल्क में, और उसकी वजह से एक नया माहौल खराब होता है। अब इंडिया को पाकिस्तान ने एक दफा फिर बेनकाब किया है, वो ये सारा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये साजिश हुई है, हमने सिक्योरिटी दी थी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन पार्टी ज्यादातर ये कहती हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी कि आप क्रिकेट करवाते पाकिस्तान में। सर, मैच पाकिस्तान में नहीं हो पाए, आप कुछ भी कहें, एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक साजिश की गई, सब कुछ हुआ। साजिश को नाकाम बनाते तो कामयाबी होती पाकिस्तान की, और अगर साजिश कामयाब हो जाए तो नाकामी किसकी है? मतलब है वो ये सब कराया ही भारत ने है। लेकिन इसमें जो खुद हमारे भाई फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि वो पुराने पॉलिटिशियन हैं, कहा कि पहली ईमेल 19 अगस्त को आई थी। असल इशू ये है कि हम अलर्ट होते तो 19 अगस्त को ये आती, इसे काउंटर करते। आज 22 सितंबर हो गया है। सर देखिए, मेरी अपनी तो राय है कि पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका को जवाब देने की, जिसने अमेरिका ने सारी उम्र पाकिस्तान के हाकिमों को, पाकिस्तान की अवाम को अपना गुलाम समझा, उसका रिएक्शन ये है। मेरी अपनी जाती राय सर, ये इसमें कामयाबी और नाकामी का तायुन तो होगा ना। इंडिया अगर आज अगर इंडिया कामयाब हुआ है तो हम नाकाम भी तो हुए हैं ना मैच करवाने में। गुजारिश ये है कि कोई मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा बदमाश हो, वो हर तीसरे दिन आया मोहल्ले में फायरिंग कर दे, लोग खौफजदा होकर अंदर छुप जाते हैं। आज आप कह रहे हो 22 या 23 को, 19 अगस्त को थ्रेड उन्होंने जाली मेल किया, तो आपने उस वक्त उन्हें क्यों नहीं बताया भाई ये भारत की तरफ से हुआ, सिंगापुर का जाहिर किया गया है, फलां बंदे का है। अगर ये इंटेलिजेंस यहाँ पर काम कर रही होती तो मेरा ख्याल है उसी वक्त इन्हें काउंटर करना चाहिए था। लेकिन इसमें मुझे सर, अगर काउंटर कर भी लेते, सारा कुछ करते, तो क्या तब भी वो रुक जाते? मुझे मलाल ही नहीं है कि टीम नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है जब कौमें अपने पाँव पे खड़े होने लगती हैं तो जो लोग आपको गुलाम बनने के आदी होते हैं उनकी खुददारी को ठेस पहुंचती है। जो क़यादत से उठाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान की तो मजम्मत कर रहे हैं कि मैच नहीं करवा पाए, टीम चली गई वापस और टीमें मैच खेलने से इनकार कर रही हैं। कहीं कोई मजम्मत कीजिए कि भारत ने जाली ईमेल जनरेट किए, भारतीय मीडिया का, भारतीय रियासत का क्या किरदार था, भारत की मजम्मत कीजिए। कहीं पे आप कभी श्रीवास्तव ग्रुप का नाम नहीं लेते, कहीं पे आप इंडियन क्रॉनिकल्स की बात नहीं करते, और कहीं पे आपने ये भी नहीं कहा कि हम इंग्लैंड की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से क्यों इनकार किया। रोज बरोज हम चाइना हमसे अलग नाराज है। एक फेज आया था कि मिडल ईस्ट के साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा फासले बढ़ गए थे। फिर एक वजीर खारजा साहब ने बयान दिया था सऊदीया के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए। फिर एक दफ़ा हम अमेरिका से दौरा करके आए थे और प्राइम मिनिस्टर को हमने कोरोना के दौरान एक जलसे की सूरत में, जिस वक्त हम अपोजिशन के ऊपर कोरोना के पर्चे दे रहे थे कि ये वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट के ऊपर मतलब है कि रिसीव कर रहे थे PTI के लोग के जनाब बड़ा हम मार्का मारे क्लिप में कि जनाब जिस वक्त नून लीग के टाइम में ये लीग्स हो रही थी और सारा कुछ, कि जनाब इतने हज़ार पुलिस फोर्स खड़ी करके ये उधर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन है। मकसद ये है कि उनका इसका मतलब इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, और क्या इन्होंने अपने मुल्क में अमन कर लिया, फिर कह रहे थे कि ये फटीचर किस्म के ये प्लेयर्स लेकर आए। बात यह है कि सियासत के पैराए में सियासी बातें होती। सवाल मेरा आपसे ये था कि आप
ये बयान देने के लिए आपकी क़यादत के पास टाइम है कि जिम्मेदारी इमरान खान की है, वो जिम्मेदार है टीमों के चले जाने का। ये कहने के लिए टाइम नहीं है कि इंडिया ने और इंग्लैंड ने ज्यादती की है हमारे साथ। ये जानना चाहता हूं कि जो न्यूजीलैंड का जो रवैया था वो रवैया मुनासिब नहीं था, इस तरह से नहीं चलते। लेकिन बात ये है तो हम तो ये बात टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एंड इंडिया सर। हम तो पीटीआई की हुकूमत आएगी दुनिया में, हमारी इज्जत बड़ी बढ़ जाएगी, हमारे पासपोर्ट की कदर बढ़ जाएगी। अल्लाह करे बढ़ जाए, हम भी कहते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह करे। मोदी को और इंडिया को बुरा भला क्यों नहीं कह रहे? वो साजिश कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बुरा भला कहें इंग्लैंड को और मोदी को, जिस तरह वो इमरान खान को कहते हैं। ये कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैक्ट सामने लाती है कि जी भारत ने किया और इंग्लैंड इसके साथ शामिल है। इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए सहाफी कहते हैं कि इंग्लिस्तान ने ज्यादती की है, भारत ने और इंग्लैंड ने मिलकर ज्यादती की है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बजिद है कि गलत इमरान खान ने किया है, ना इंग्लैंड ने गलत किया ना भारत ने गलत किया। उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। मैं जरा दोनों मेहमानों से माजरत के साथ, भट्टी साहब ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे अफसोस ये है, सियासत जरूर करें। ये सुबह पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, इस इशू पे तो इंडिया को बुरा कहे। चलो सारे पॉलिटिशियन एक तो अहद करो कि यार न्यूजीलैंड वापस चले गए, भारत मोदी दहशतगर्द है, उसने दहशतगर्द की। और जो हमारी लीडरशिप बैरून मुल्क कोई भी गई हुई है लंदन से वापस आ जाएगी, वो लंदन उतनी देर नहीं रहेगी जितनी देर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह के जिम्मेदारी नहीं छुड़वा सकती कि इंडियन साजिश थी। एक्चुअली अगर आप ये भी कहते हैं तो आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि वो कामयाब हो गए हैं, हम नाकाम हो गए हैं। सर इसको इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। अगर ये सवाल आपके सामने रखा जाए, रिस्पॉन्ड करें सर। लेकिन वो ये समझते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इंडिया से फ्री ट्रेड होनी चाहिए। इंडिया जो अपना ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाह रहा था सेंट्रल एशिया से, मियां साहब वो बनवाना चाहते थे। दैट्स वाई वो इंडिया के लिए ब्लू आइड हैं। वेस्ट को भी वो अच्छे लगते हैं, इंग्लैंड ने इसलिए रखा हुआ है उनको बड़े खुश होकर। देखिए इंडिया की जो अच्छी बात है ना, हमारा मुखालिफ मुल्क ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब हिंदुस्तान की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो उनके इस बात पर वो कभी दो मुख्तलिफ ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत प्रो पाकिस्तान हो जाए, कभी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मुस्लिम लीग की क़यादत, मैं मुस्लिम लीग के आम वर्कर की बात नहीं कर रहा, उनकी तमाम क़यादत की भी बात नहीं कर रहा, मियां नवाज शरीफ जो है वो इतना खुल्लम खुला प्रो इंडिया नजर आते हैं। नाकामी पाकिस्तान की है कि हम नहीं करवा पाए। इंडिया की आप कामयाबी कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में ये खेल मुलतवी करवा दिया, या फिलहाल पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा था कि हम इंडिया की या मोदी की मजम्मत क्यों नहीं करते कि उन्होंने साजिश की या वो साजिश में कामयाब हो गए। मैं 1 लाख मरतबा आपके इस प्रोग्राम में उसकी मजम्मत करता हूँ मोदी की। मैं ये क्यों ना कहूँ कि अगर मोदी की ये साजिश भी थी तो हम क्या कर रहे हैं, ये नाकामी रियासत पाकिस्तान की नहीं है, ये नाकामी मौजूदा हुक्मरानों की है, इमरान खान और उसकी टीम की है, वजीर खारजा की है। कि ये मेरे वतन की नाकामी नहीं है, ये इन नायल हुक्मरानों की नाकाम खारजा पॉलिसी की है कि आप अपोजिशन पे जरा सा 30% ध्यान हटा के अपनी खारजा पॉलिसी के दें, इन साजिशों को नाकाम बनाने में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।